मोदी साहब, ये कन्हैया को और ये केजरीवाल साहब को बताओ, एक फौजी कोई बात बोल रहा है। मेरे बह रोड के अंदर एक विरजानंद था और सेम इनकी कॉपी था विरजानंद यादव। जैसे उधर पप्पू यादव और ये तो बने तो सही, ये तो बने, उनका क्या हुआ? वो हमारे को कॉलेज से ले जा करके कभी तो ये रोड जाम करवा देते। ये इंडस्ट्री आई थी नीमराना में उस समय, और नीमराना होटल बनाया था। ये पहला होटल था जो बनाया था, पहले राजा मतलब वो खरीद के महल को और ये मॉडिफाई किया था, और वहाँ से वो ये काम चलता था कि भाई अब ये बने कि नहीं। फिर नेता लोग, वो नेता थे, इन्होंने खर्म कन्हैया ने, इन्होंने ये केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं किया है वो काम है। को रिवॉल्वर भी मजिस्ट्रेट के रिवॉल्वर लगा दिया बहरोड कोर्ट में। एक बार चढ़ते हैं ना तो किसी में नेता लोग चढ़ते हैं, गुंडागर्दी से चढ़ता है, कोई दबंग बना, कोई गाड़ी बग के चढ़ता है, कोई क्या करके चढ़ता है, कोई क्या, सब चढ़ते हैं। इधर घासीराम जी भी थे, माने हुए थे लीडर, इंदिरा जी की कुर्सी पे बैठ गए थे घासीराम जी जाके पार्लियामेंट में। बोला नेताजी, बोला आपकी कुर्सी नहीं, बोला ये सासू का ही गाड़ी देख के बोलिया था, बोली सासू का मेरी तो कुर्सी आई बताई मैडम, आपकी है क्या, आप ले लो। इंदिरा जी हंस के रहेगी थी। वो नेताजी भी बहरोड से हैं, माननी हुई दबदबा का सीट थी, और मुलायम सिंह जी नहीं जिता पाए और लालू प्रसाद जी नहीं जीता पाए बहरोड तहसील में मिर्जानंद को। केवल एक ख्वाब रह गया कि एक एमएलए बन जाऊं मैं, एमएलए बनने के लिए। और पूरी हिरवाल बेल्ट थी, हीरी ला करके कहाँ से ले आए हैं, कई कितनी बार आए हैं। लेकिन बोला समाज के जो मानस पटल में ऐसे को नेता बना दोगे ना, तो फिर वो बिरजानंद गलत थोड़ी था। खतन खेड़ा का था, घोड़ी रखते थे उनके उस गांव में वो, और बढ़िया आदमी। लेकिन क्या ये भाषाएं, मतलब ये गुंडागर्दी, और ये करके नेता बनेगा? फिर पब्लिक उसको नेता बनाएगी? नहीं बनाया बहरोड तहसील ने, पता कर लो बहरोड तहसील में। और एक आया था, कौन आया था? मोदी जैसा, बोला लाठी खुड़केगी, जनता भड़केगी, धरती का लाल लाल रंग होगा। भवानी सिंह, एमएलए भवानी सिंह बहरोड से। बोला कौन आया? बोला सपेरा आ गया, सपेरा आ गया। और आज भवानी सिंह मेरे ही परिवार में यहाँ जयपुर आया। जब मैं बोला आपका भाई है क्या? मैं जिस गांव में शादी किया उस गांव की मेरी वो साड़ा हिल्ली लगती है, और मैं उस घर में गया जब, बोला ये तो मेरे भाई हैं। मुझे ये तो हमारे बहरोड से जीते हैं, मुझको ये बुढ़ापा में 100 साल में अभी भी काजू बादाम पीते मस्त रहते। एमएलए हॉस्टल जयपुर का अभी तक नहीं छोड़ा था उन्होंने, अब एक्सपायर हुए हैं। तो वो एक ऐसे अग्निवेश जैसे, तो वो पहनावा रख करके मुझको भाई कौन बाबा आ गया, पता नहीं है क्या कर देगा, अंधाधुंध वोट दिए विजयी हो गए। मतलब जीतने के बाद में कभी बहरोड नहीं देखा, बहरोड देखा ही नहीं। तहसील ही क्या होती है, नेता लोग कैसे होते हैं ये भी देखो। ऐसों को भी नेता बना देते हैं, और फिर कभी शक्ल ही नहीं दिखाई, ना लड़े ना और कुछ। और वो एक बार बन लिए। फिर करण सिंह साहब को ले गए बहरोड में, फिर ले गए यहाँ से उठा करके सुजान सिंह एमएलए साहब, और रात में ही सब वो इनको दोनों पार्टियों को, नेशनल पार्टियों को नहीं जीतने देता था सुजान सिंह। वो फिर उस जमाने में दारू और बोला कम्बल बांट दिए, साड़ी बांट दी, 500-200 रुपया बांट दिया, दारू बांट दी, वोट पड़ गए, वो हो गए। कई पेटियाँ उठा के पड़ती थी तो और इलाके भी देखे बाद में। लेकिन ये तो हमारे सामने हमारा हुआ है, हमारे इलाके, मेरी तहसील का किस्सा बता रहा हूँ। एक से एक फन्ना का थे, घासीराम, रामजी लाल, अमन वकील, और मतलब ये राजनीतिक। फिर कर्ण सिंह आया, सुजान, फिर घासीराम, वो कहीं से भी लड़ लो, बूढ़ा और बांसुर खैर था। बोला कौन बोल रहा है? बोला राजस्थान सरकार, पक्ष में हो विपक्ष में हो, सब जगह उनका नेताजी बोलते थे। पिलानी कॉलेज से पढ़े हुए उस जमाने के, कलेक्टर नहीं बने, विद्वान आदमी थे। पब्लिक को कुछ ने, पब्लिक के लिए एक नंबर थे, रिक्शा वाले के सबसे पसंदीदा थे। गरीब को अपना कुर्ता पजामा एक बार नेताजी पहना तो दे दिया, ऐसे ना रईसा ही था। लेकिन वंश नहीं चलने दिए, चला ही नहीं। उसे वो गलत नीतियों पे मतलब वो ये होता है फिर परिवार में, तो वो ब्लेम किया, दोनों लड़के ऐसे हो गए।
खत्म ही कहानी खत्म करके। या तो समाज ने उनको नेता मान्या था और उनकी समाधि बना रखी, हमने मान्या है। किसी का नाम तक नहीं बोलते थे, तुम्हारे को कुछ मतलब याद ही नहीं रहता है, तुम्हारी मेमोरी तो कुछ है ही नहीं, टंग फिसलती है फिर बोल देते हो क्या से क्या बोल दिया। किसी से लिखा पढ़ाते हो कि क्या करते हो और कौन समझाता है, कौन हिंदी शुद्ध भाषा तो तुम्हारे को सिखाई नहीं यारो। जो समाज में कहाँ कहाँ क्या बोल रहा है, मोदी जी की भाषाएं मालूम है, कौन कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, किस किस का मन जीत लेते हैं। अब ये भी कहानी है। नेता तो हर मतलब धर्मों का क्या था, हर भाषा का क्या था। मानस पटल पे ऊपर क्या लाओगे उसकी। शिष्टाचार भी आता है, बोसपना पे बोसपना भी आता है। ये लोग कहेंगे यार चमचा चमचा मंत्री सी फलाना सी नूसी, बस ये कर लोगे उसको मतलब इसके अंदर तो फर्स्ट सेकंड छाट दो। मैं बोलता हूँ नौरत्न छाट के रखते हैं, एक से एक हिटलर आए हैं इसमें, मैं तो सबको हिटलर बोलता हूँ। मोदी जी के जो मंत्री आए हैं ना, 2-4 तो गए, 4-5 तो गए, कितने गए मान गए, और अभी भी छट के आ रहे हैं एक से एक। ऐसे आपकी पार्टी में तो पहले लिस्ट बनाओ कि ये कौन कौन मानस पटल पर राज करेंगे, कि इनको कौन कौन रैंक किस में दे दें। फिर नहीं तो वही घोटाले लगेंगे कि वो फिर वो कपड़े फाड़ भाई मेरे को ये मंत्रालय दे दे, सब धनाढ़ मंत्रालय लूटे जाएंगे। मिल के बढ़ा लो, बढ़ाओ। पहले भी बनी है, हिंदुस्तान में बहुत गवर्नमेंटें बनी है पहले मिल करके, और क्या हुआ है मिल के बनी जब क्या हुआ है, हमेशा गलत हुआ है, देश की बर्बादी हुई है। एक का राज होना चाहिए देश के अंदर, एक पार्टी का, और वो भी हिटलर का होना चाहिए। हिटलर आप भी, और ये मैं आपको भी बराबर की पदवी दूंगा, जो भी आएगा ना उसको मैं दूंगा। हिटलर कम था क्या? वो अपने देश के लिए था। हमारे भी हिटलर थे, एक से एक हिटलर हुए हैं, और हम होंगे, नहीं होंगे तो हम बोलते हैं क्या करेंगे, फिर गांधी बना लो। फिर जब तो बोलता हूँ ना गांधी बना लो। गांधी गोड से दोनों होंगे हमारे, गांधी भी होंगे तो गोड से भी होंगे जब देश चलता है। अरे टक्कर ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? टक्करें चलेंगी, लड़ाइयाँ चलेंगी, द्वेष भावनाएं चलती हैं, ऊंच नीच चलता है, लेकिन भारी ऊंच नीच वो मत करो। जय हिंद। क्या कौन सा